और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। नए स्टाफिंग पैटर्न का ऐलान कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने इसकी घोषणा की है। शिक्षा महकमे में 10,000 नए पद सृजित किए जाएंगे। तो सरकारी स्कूलों में 8 लाख पद को बढ़ा दिया गया है। कल्ला ने कहा है कि शिक्षकों की जो कमी है उसे जल्द दूर किया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की कमी को जल्द दूर किया जाएगा। सहयोगी बाबूलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बहुत बड़ा फैसला सरकार की ओर से। जी बिल्कुल, इस बार जो है कोरोना की वजह से अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। पिछले 2 साल से 8 लाख छात्रों का नामांकन बढ़ा है राजस्थान की सरकारी स्कूलों में, और जो स्टाफिंग पैटर्न हुआ उसमें 10,000 नए पद सृजित हुए हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में ये जो सरकारी स्कूल है जहां पर शिक्षकों की कमी है वहां पर ये तमाम पद भरे जाएंगे। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने इसका ऐलान किया है। तो एक तरह से जो शिक्षकों की कमी से जो स्कूल जूझ रहे थे अब वो पूर्ति हो जाएगी, और आने वाले दिनों में सरकार स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। इसके अलावा अभिभावकों को स्कूलों से जोड़ा जाएगा, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको स्कूलों से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। साथ ही जो अलुमनाई है उनको भी स्कूलों से उनका जुड़ाव पैदा किया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में राजस्थान की स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हो। और इसके लिए एक मास्टर प्लान तक बनाया जा रहा है, यानी कि आने वाले 25 साल में राजस्थान के सरकारी स्कूल कैसे बने, वहां पर अच्छे पुस्तकालय होने चाहिए, अच्छे खेल मैदान विकसित होने चाहिए, कक्षाओं में कहीं कमी ना आ रहे। इसको लेकर के राजस्थान की सरकार जो कवायद की है उसके परिणाम अब दिखने लग गए हैं। और मंत्री बीडी कल्ला ने कहा है कि आने वाले दिनों में राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में जो देश में सिरमौर बना हुआ है वो और आगे जाता हुआ दिखेगा। जी बिल्कुल बाबूलाल, शिक्षकों की कमी बनी हुई थी, अगर ये कमी जल्द से जल्द दूर हो जाता है तो बहुत बड़ा फायदा प्रदेश को पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर दिल्ली से जयपुर तक कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से देश के मौजूदा सियासी हालात से लड़ने के लिए संकल्प लेने की अपील की है। जयपुर में भी स्थापना दिवस के मौके पर सीएम गहलोत ने कांग्रेस मुक्त भारत के नारे और धर्म वाली राजनीति पर प्रहार किया। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस मुक्त के नारे पर तंज। कितनी ताकतें, कितनी जोर लगा ले, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर ले, ऐसी बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। कांग्रेस तो हम हर घर में, हर दिल के अंदर है, देश के अंदर। हिंदुत्ववाद पर गहलोत वार। और वो ताकतें जो हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रही है उनका हिंदू बनना भी छीड़ो है, वो नकली हिंदू है वो लोग। कांग्रेस स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम गहलोत ने धर्म की सियासत करने वालों पर करारा तंज कसा है। देश की आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी के योगदान को युवा पीढ़ी को बताते हुए सीएम ने कहा कि महापुरुषों ने आजाद भारत को जो संविधान और विचार दिए उसे खास विचारधारा के लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। के वक्त में हमें एक नया संकल्प लेना है कि किस रूप में हम अपनी पार्टी की नीतियाँ, कांग्रेस के कार्यक्रम और कांग्रेस सिद्धांत, जिसने 70 साल से देश को कहाँ पहुँचा दिया। बिजली, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सड़कें, ना नौकरी थी। आज सब कुछ देश के अंदर है, फिर भी सुनना पड़ता हम लोगों को 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। जो मुद्दे हैं देश के सामने, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे सांप्रदायिकता का हो, उसका मुकाबला करने के लिए भी एकजुट रहें। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन सबका है। सीएम गहलोत बोले कि कांग्रेस लोगों के दिलों पर राज करती है। इस देश की महान परंपरा को कुछ लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिससे लड़ने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है। जो मुद्दे हैं देश के सामने, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे सांप्रदायिकता का हो, उसका मुकाबला करने के लिए भी एकजुट रहें। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन सबका है। आपको बता दें कि जयपुर में 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर में भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मौजूदा सियासत के मुताबिक
ढलने का प्रशिक्षण दे रही है। मकसद है कांग्रेस की सहिष्णु विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। उधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया एक बार फिर कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। पूनिया आज जयपुर से खेतड़ी जाते समय कुछ देर के लिए कोटपुतली में रुके, कार्यकर्ताओं से मिले और पार्टी मजबूती की मंत्र दी। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सतीश पूनिया को माला पहनाया और साफा बांधकर उनका स्वागत किया। बावटा कस्बे में पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पूनिया का स्वागत किया। इस दौरान पूनिया ने कांग्रेस को जन विरोधी पार्टी बताया और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर हमला है। इसके साथ ही पूनिया ने ओमिक्रॉन को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस सरकार को लापरवाह बताया। राजस्थान में इस तरीके की कानून व्यवस्था की दुर्गति कभी नहीं देखी। सरकार की अनेक विफलताओं में प्राथमिक विफलता है कानून व्यवस्था। राजस्थान में 6.5 लाख मुकदमे पहली बार दर्ज हुए हैं और उसमें भी खास तौर पर महिलाओं और दलितों और वंचितों के प्रति अपराधों में इजाफा हुआ है। 5310 गैंगरेप और बलात्कार के मुकदमे पहली बार राजस्थान में हुए। ऐसा लगता है कि राजस्थान में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, सरकार का इकबाल खत्म हो गया। इसलिए राजस्थान शांतिपूर्ण प्रदेश था। अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी के शासन में पूरे तरीके से कानून व्यवस्था। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश के अस्पतालों में काम करने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायकों को पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिसके चलते टोंक जिले के मालपुरा ब्लॉक के कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने मालपुरा सीएचसी पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एसडीएम राजकुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा और वेतन नहीं मिलने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी। कोरोना की फर्स्ट और दूसरी लहर को देखते हुए हमारे सीएचसी की भर्ती की गई थी, लेकिन तीसरी लहर आने की संभावना को देखते हुए अभी तक हमारा भुगतान नहीं किया गया है। तो कैसे हम तीसरी लहर को रोक पाएंगे? तो हम सरकार से यही आशा करते हैं कि हमारा 5 माह का वेतन दिलाने की कृपया करें। अगर सीएचसी को वेतन नहीं मिला तो हमें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा, ये हम सरकार को चेतावनी देते हैं। अजमेर जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र के मकराना चौराहा स्थित गली में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पीड़ित ने गांधीनगर थाने में 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो मार्केट से वो लेने आ रहा था, पुरानी रंजिश है इनकी, पहले भी हमने शिकायत कर रखी है। हमारी जो गली है ना घर के, वहाँ पर एक तो ये ट्रैक्टर खड़ा कर देते हैं, तो हम जाते हैं तो ट्रैक्टर वाले दादागिरी करते हैं कि हम तो नहीं हटाएंगे, कि उनसे मालिक से बात कर लो। और जो सर्विस की दुकान दे रखी है गली के अंदर, तो वो पानी आने कीचड़ करता है, तो उसकी शिकायत पहले कर रखी थी हमने, जब भी इन्होंने हम पर हमला कर दिया था। तो उस रंजिश के तहत आज जान से मारने के इरादे से मुझे। और खबर नागौर से है, जहां पर डबल मर्डर के मामले में मोर्चरी के सामने परिजन और खीवसर विधायक नारायण बेनीवाल धरने पर बैठ गए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। परिजनों और जनप्रतिनिधियों ने मामले में एसएचओ को सस्पेंड करने 20-20 लाख का मुआवजा देने की मांग की। आपको बता दें कि मालगांव के एक घर में बदमाशों ने डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया था और घर में रखे नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले में अब तक पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उसके बारे में पूरा समाज इकट्ठा हुआ है। मैं जाट समाज नागौर का जिला अध्यक्ष भी हूँ। हम पुलिस प्रशासन ने पूरी न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। जो भी मुलजिम है असली, उनको गिरफ्तार किया जाए और हमें जो ऑथेंटिक कोई जो उनका बरामद किया हुआ हथियार है, माल है, वो दिखा के और उचित कार्रवाई करें, ताकि आगे पुलिस का भी कुछ विश्वास करें। यहाँ के रहने के जो इस इलाके के जो लोग हैं, उनका निवास भौगोलिक स्थिति ढाणियों में रह रहे हैं। देखिए, ये जो मालगांव का जो डबल मर्डर का केस जो हुआ, ये पूरे इलाके के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। और चूंकि पुलिस का इकबाल जो है वो धीरे धीरे नागौर के अंदर खत्म हो रहा है, नागौर जो अपराधियों की ऐश का बनता जा रहा है, और हम सब सर्व समाज के लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए और अपराधी चाहे कितना ही बड़ा हो, उसका जल्द खुलासा हो।
और अब बात बीकानेर की, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहां जसरासर गांव में चोरों ने एक ज्वेलर्स शोरूम के ताले तोड़कर चोरी की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने शोरूम तोड़ने की आवाज सुनकर चोरों पर हमला कर दिया। ऐसे में शोरूम के अंदर घुसे चोर बिना चोरी करे ही गाड़ी में बैठकर रफू चक्कर हो गए, जिससे लाखों की चोरी होने से बच गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब आपको दिखाते हैं ऐसा नजारा जिसे देखने के बाद आप सहम जाएंगे। तो पहले आप वीडियो देखिए। देखा आपने कैसे एक बाघिन बिजली की रफ्तार से आता और वहां कुत्ते का शिकार कर लेता है। बाघिन ने इतनी तेजी से शिकार किया कि वहां मौजूद पर्यटक सहम गए। बता दें कि ये नजारा रणथंभौर नेशनल पार्क का है, जहां जोन नंबर 1 पर बाघिन सुल्ताना ने बड़ी ही चतुराई से पर्यटक वाहनों के बीच से निकलकर एक कुत्ते को अपना शिकार बना डाला। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी कांग्रेस कोचिंग क्लास के समापन की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर 73वीं राष्ट्रीय ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप का समापन हो गया है, जिसे लेकर आज वहां पर तमाम प्रतियोगिता आयोजित किए गए थे। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी बतौर मुख्य अतिथि वहां पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जो आज समाप्त हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस समय कार्यक्रम में मौजूद हैं। एसएमएस स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जहां पर अभी इसका समापन चल रहा है। 5, 3, 2, 1, go! Best of luck! 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 Keep fast! Best of luck! Okay. लोग ट्रैक से साइड में हो जाएं, आराम से देखिए। ये रोमांचक मुकाबला है और बहुत अद्भुत। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के मुख्य आतिथ्य में जूनियर पॉइंट रेस इवेंट, riders in this race. सहयोगी महेश दाधीच इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, अभी समापन प्रतियोगिता की चल रही है, क्या कुछ चल रहा है अभी फिलहाल वहां पर? बिल्कुल, देखिए ये जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता है साइकिलिंग वेलोड्रम पे खेली जा रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से एक लय में एक तरीके से अनुशासन में खेलते हुए जो साइकिलिस्ट हैं देश भर के, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साइकिलिंग वेलोड्रम को एक नया स्वरूप यहाँ पर दिया गया है, उसे पूरी तरह से सजाया गया है और इसे रिनोवेट करने के बाद में एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो आज किया जा रहा है और फाइनल मुकाबला जो है वो आज यहाँ पर खेला जा रहा है। तस्वीरों में आप ये भी देख रहे हैं कि जो यहाँ पर प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होने हैं उसके लिए यहाँ पर ट्रॉफीज रख दिए गए हैं। साथ में इस जो मेन सेरेमनी जो यहाँ पर रखी गई है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके लिए यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी पहुंचे हुए हैं। तो इस कार्यक्रम में जो है यहाँ पर विधायक रफीक खान भी जो है आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और साथ में उन्होंने यहाँ पर इस फाइनल मुकाबले की जो रेस है उसको यहाँ पर हरी झंडी दिखाई है। कार्यक्रम में यहाँ पर खेल परिषद के जो मुख्य खेल अधिकारी हैं वीरेंद्र पूनिया, वो भी यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद हैं। साथ ही में जो
साइकिलिंग से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं फेडरेशन के और स्पोर्ट्स एसोसिएशन के, वो तमाम पदाधिकारी जो है कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद है और बड़ी संख्या में आज दर्शक भी जो है, पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो दर्शक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बिल्कुल हम तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। आरबीएसई ने परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। 16 जनवरी को ये परीक्षा होनी थी, जिसे फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद से निर्देशों के बाद इसे स्थगन किया गया है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को कारण बताया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह हो सकती है परीक्षा के स्थगन को लेकर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का समापन सत्र में राहुल गांधी ने संबोधन किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर वार भी किया। नोटबंदी, जीएसटी जैसे गलत कदम उठाए गए, तो ये बात राहुल गांधी की ओर से कही गई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहां हमें सत्य दिखेगा वहां हम रहेंगे। तो इसके साथ ही राहुल गांधी का यह भी कहना है कि हर लेवल पर इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। कृषि कानूनों की सच्चाई देश को बतानी है, हर लेवल पर इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो तमाम बड़ी बातें राहुल गांधी की ओर से कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो आपको बता दें कि राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जो अब संपन्न हो चुका है। समापन सत्र में राहुल गांधी ने संबोधन किया। कांग्रेस कैंप के समापन के बाद सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्य अहिंसा के देश में धर्म पर राजनीति हो रही है। किस प्रकार धर्म को आधार बना के राजनीति हो रही है देश के अंदर। उन्होंने कहा धर्म हमारे लिए सत्य का रास्ता है और धर्म उनके लिए राजनीति है, इसलिए वो धर्म के नाम का दुरुपयोग करते हैं। मैं समझता हूँ कि नाम पे जो ये झूठ फैला रहे हैं, उससे पूरे मुल्क को चिंता है। पता नहीं मुल्क किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा। कांग्रेस का सिपाही, कांग्रेस का नेता कभी भी डरता नहीं है। ये चाहे गांधी जी को ले लीजिए, चाहे आप नेहरू जी को ले लीजिए, चाहे आप इंदिरा जी को ले लीजिए, चाहे राजीव जी को ले लीजिए, वो इस देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने कभी भी डरे नहीं, निडरता के साथ में अपनी बात रखी, देश को चलाया। और आज राहुल गांधी जी जिस निडरता के साथ में मोदी जी की गलत नीतियों को लेकर के उनको एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता उस बात को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, प्रत्येक बूथ तक। आगे बढ़ेंगे। जयपुर स्टेट ओपन का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है और जोधपुर के लूनी के सतलाना गांव की पूजा ने 10वीं में पहला स्थान हासिल किया है। पूजा मूलतः सतलाना गांव की निवासी हैं। गांव में रहकर घर के कामकाज के बीच पढ़ाई की और पहला स्थान हासिल किया। 10वीं की परीक्षा में पूजा के 84% से अधिक अंक आए हैं। बहुत ही साधारण परिवार की 3 भाई बहनों में से एक पूजा अपनी मां को रोल मॉडल मानती हैं। पूजा के पिता का निधन हो चुका है और वे गाँव में ही अपनी मां और छोटे भाई के साथ रहती हैं। पूजा उच्च पढ़ाई कर वे राज्य की सेवा में अपना भाग्य आजमाना चाहती हैं, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। पूजा की उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल है। तो वहीं शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने भी पूजा चौधरी को बधाई दी है। मम्मी ने कहा था पढ़, सुबह घर का काम करती थी और बाद में पढ़ाई करती थी। जब भी टाइम मिलता था पढ़ाई करती थी, सुबह शाम काम करके। और आपने जीवन में क्या बनना चाहती हो? छोटी मोटी सरकारी नौकरी लेना चाहती हूँ। और आपने पढ़ाई करने के वक्त आपने किसको रोल मॉडल देना चाहती हो अपना? मम्मी को। और अब एक ऐसी खबर जो हैरान करती है।
परेशान करती है। कोरोना भी गया नहीं, रूप बदलकर बार बार अटैक कर रहा है। वैक्सीन ही एकमात्र सबसे बड़ा बचाव है, लेकिन आज भी कुछ लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। चिकित्सा विभाग की टीकाकरण टीम को देखते ही भाग रहे हैं। यहां तक कि कुछ तो रोना भी शुरू कर देते हैं। ये तस्वीरें जालौर के सांचौर में प्रतापपुरा गांव की हैं। यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम टीकाकरण करने पहुंची तो लोग उनसे दूर भागते नजर आए। कुछ महिलाओं तो घर के अंदर में घुस गईं और बंद हो गईं। घंटों समझाया गया, लेकिन फिर भी वे टीका लगवाने को तैयार नहीं हुई। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ महिलाएं तो स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखते ही जोर जोर से रोने लगी। मेरी बात सुनो, आप लगा लेगा टीका, लगाने की टाइम लगा लेगा इसकी मम्मी। अरे टीको लगा उड़ को तकलीफ है, पर इसका आदमी खड़ा है ना, मम्मी पापा से क्या काम है? तो फिर सब लगाए थे तो नहीं मरे हो। थोड़ा बाहर बुलाओ, तो हम बात करेंगे। हम घर घर सर्वे कर रहे हैं, कोई लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे, इसलिए हम हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके वैक्सीन से कुछ नहीं होता है, बट फिर भी ये नहीं लगवा रहे वैक्सीन। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़े, बट ये बोल रहे हम मर जाएंगे, ऐसे कर जाएंगे, हमारे को वैक्सीन नहीं लगवानी है। तो टीम ने इन लोगों के सामने हाथ तक जोड़े, बार बार कहा कि टीका लगवा लो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।